जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा मूवी का ये डायलॉग इस स्टॉक के ऊपर एकदम फिट बैठता है दोस्तों। इसका स्टॉक यहाँ से झुकेगा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों कि अब ये रुकेगा भी नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आज की गिरती हुई मार्केट के अंदर इसके शेयर प्राइस में हमको 15% का अपर सर्किट देखने को मिला है दोस्तों। इसने गिरती हुई मार्केट के अंदर भी 15% का अपर सर्किट लगाया है। और फ्रेंड्स, अब लेके चलता हूँ मैं इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालेंगे तो इसका ये जो लॉन्ग टाइम का चार्ट है, देखिए दोस्तों, मैसिव रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को निकाल के दिए हैं। 585% का इसने रिटर्न जो है अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है फ्रेंड्स। जिस हिसाब से ये एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, उस हिसाब से इसने अपने शेयर होल्डर्स को गजब के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। मार्केट कैप की तो 28 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 89 का, हाई बनाया है 99 और लो बनाया है 35 का। स्टॉक का पी अभी 10 का है और बुक वैल्यू देखिए 21 की इसको दिखाई देती है। डिविडेंड यील्ड ना के बराबर है कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी होती है दोस्तों, जो छोटी कंपनी होती है वो पहले अपने बिजनेस को बढ़ावा देती है, उसके बाद जब इनका बिजनेस मॉडल रन कर जाता है उसके बाद ही जाके ये अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना शुरू करते हैं। आरओसी देखिए दोस्तों कितना शानदार है, 54% के आसपास इसका आरओसी है और आरओई वहीं 40% का है। फेस वैल्यू 10 की है फ्रेंड्स। अगर शेयर का प्राइस आगे चल के बढ़ता है तो ये अपने शेयर होल्डर को स्प्लिट और बोनस देने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। सी का पी देखिए 39 का निकल के आ रहा है दोस्तों, जहां इसका खुद स्टॉक का पी जो है वो 10 के आसपास है और वहीं इंडस्ट्री का पी जो है हमको 39 के आसपास दिखाई देने को मिलता है। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है। तो दोस्तों, कंपनी में तभी जाके निवेश करना चाहिए दोस्तों जब वो उसका शेयर अंडर वैल्यूड चल रहा हो। तो फ्रेंड्स, अब नज़र डालते हैं, मैं आपको इसके पी की एक झलक दिखाता हूँ दोस्तों। तो उसका जो पी चल रहा है वो इसकी जो अर्निंग पर शेयर वाली जो ये ब्लू बार हैं इनसे अभी बहुत ही नीचे ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका जो ये ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये इसकी पी की है और जो ईपीएस की जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये स्काई वाली ये जो है इसकी अर्निंग पर शेयर की हैं। तो कभी ना कभी दोस्तों ये अपने अर्निंग पर ईपीएस के साथ जो है अर्निंग पर शेयर के साथ इसका शेयर प्राइस जो है वो मैच करेगा ही करेगा। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो अभी तक ये जितने भी हमने इसके पैरामीटर देखे हैं सभी पे कंपनी हमको लाजवाब नजर आती है। और फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी को अगर आप फ्यूचर के लिए पकड़ के रखेंगे तो तभी जाके जो है आपका पैसा ग्रोथ करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये कंपनी लार्ज कैप हो जाएगी, बड़ी बन जाएगी, जब इसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ये रिटर्न तो देगी, लेकिन फ्रेंड्स उतना रिटर्न आपको ये तब नहीं देगी जितना कि अगर आप आज इसमें निवेश करके चलते हैं तो ये कल को जो आपको मुनाफा देने वाली है। कंपनियों में, ऐसी ही कंपनियों में दोस्त रिटर्न बनता है, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाएंगे, मैं ये नहीं कहता वहाँ पे रिटर्न नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे आपको बहुत ही 10-15% के आसपास ही रिटर्न मिलेगा। अब देखिए दोस्त, प्रॉन्स के ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, आरओई 27%। जैसा कि हमने देखा था कि इसका आरओई और इसका जो आरओसी है वो बहुत ही लाजवाब हमको देखने को मिल रहा है दोस्त, क्योंकि एक माइक्रो कैप कंपनी में अगर हमको इतना अगर आरओई और आरओसी देखने को मिलता है तो उससे बढ़िया बात क्या है दोस्त। कंपनी इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यानी कंपनी पे एक भी रुपये का कर्ज नहीं है। एक छोटी कंपनी होने के बावजूद हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी में कर्ज तो नहीं है, कहीं कंपनी जो है कर्जे में डूबी हुई तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, कंपनी में कर्जा बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही कंपनी जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट को भी धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये सभी पैरामीटर्स हमको दर्शाते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है। और कौन्स के ऊपर नजर डालिए दोस्तों, तो कंपनी में सिर्फ हमको एक ही कौन्स नजर आता है कि कंपनी इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी ये कंपनी जो है डिविडेंड हमको नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, डिविडेंड की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी छोटी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ावा देती है वो अपने शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि उसका मेन फोकस होता है अपने बिजनेस को बढ़ावा देने में। अगर उसका बिजनेस आगे चल के ग्रोथ कर जाता है, वो अपने बिजनेस मॉडल को सही तरीके से तैयार कर पाती है, तब जाके वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना स्टार्ट करती है। कंपनी के इस पॉइंट को हम नेगलेक्ट करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो इसकी सेल्स देखिए दोस्तों, इसकी सेल्स जो है, मैं पहले कुछ सालों में तो इतनी ग्रोथ इसने नहीं दिखाई थी, लेकिन 2017 के बाद जब इस स्टॉक के सेल्स ने चलना स्टार्ट करा तो फ्रेंड्स तब से इसने रुकने का नाम नहीं लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 17 में 3.29, उसके बाद 4.48 की थी, फिर 7.05, फिर 21, फिर 35, फिर 45, और साथ ही दोस्तों ये अपनी सेल्स को इंक्रीज़ भी करती हुई आ रही है। और दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस है वो भी धीरे धीरे सेल्स के साथ बढ़ता हुआ नजर हमको आ रहा है, क्योंकि अगर सेल्स करेगी तभी जाके तो खर्चा भी होगा। और इसके प्रॉफिट पे अगर नज़र डालते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी हमको धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों से बढ़ते हुए ही नज़र को आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहले 8 का हुआ, फिर 1.63, 3.41 एंड 4.28। तो फ्रेंड्स, पिछले 2-4 सालों में कंपनी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, उसके बाद जो है कंपनी ने ग्रोथ पकड़ी है और आने वाले कुछ सालों में ये अपनी ग्रोथ को बरकरार रखने वाली है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम नज़र डालते हैं इसके नेट प्रॉफिट पर। तो इसका नेट प्रॉफिट भी कंपनी में जिस हिसाब से सेल्स बढ़ रही है उस हिसाब से इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका नेट प्रॉफिट भी हमको बढ़ते ही क्रम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले 4-5 सालों से इसने अपने नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ज़्यादा इजाफा किया है। अभी इसका नेट प्रॉफिट हमको सिंगल डिजिट में दिखाई देता है फ्रेंड्स, लेकिन जिस दिन ये डबल डिजिट में आना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से शेयर जो है आपको ये इतने प्राइस में नहीं मिलने वाला दोस्तों, ये कम से कम 500-700 हज़ार के ऊपर ही आपको मिलेगा। अब नज़र डालते हैं इसके कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के ऊपर। तो देखिए, पिछले 5 सालों में 174,
3 सालों में 100% की है और पिछला जो करंट इसका हम ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रिकॉर्ड लेके चलते हैं तो 37% की है। और फ्रेंड्स, स्टॉक का सीएजीआर देखिए दोस्तों कितना शानदार नजर आता है। 5 साल में 60% का इसने सीएजीआर दिया है, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियां भी निकाल कर नहीं दे पाती हैं। 3 साल में जो है दोस्तों 51% का है और पिछले 1 साल का सीएजीआर अगर हम देखेंगे तो 154% का है दोस्तों। 154% का सीएजीआर, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो है कंपनी धीरे-धीरे अब चलना स्टार्ट हो गई है, तो अब ये रुकेगी नहीं दोस्तों। इसीलिए इसका सीएजीआर जो है पिछले 1 साल का 154% का धमाकेदार इसने रिटर्न बना के दिया है फ्रेंड्स। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी शानदार नज़र आती है और उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का बहुत अच्छा है। कंपनी रिटर्न भी अच्छा कमा के दे रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है, नेट प्रॉफिट भी उसका सब कुछ हमको अभी तक अच्छा देखने को मिला है फ्रेंड्स। और कंपनी जो है एक बहुत ही छोटी कंपनी होने के बावजूद इतने अच्छे इसके फंडामेंटल, इतने मजबूत इसके फंडामेंटल हमको नज़र में आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करके चलेंगे तो लॉन्ग टाइम में पैसा जरूर बनने ही वाला है फ्रेंड्स। अभी तो ये बच्चा है फ्रेंड्स, अगर धीरे धीरे देखिए इसकी ग्रोथ जहाँ तक जाएगी तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को भी फेल कर सकती है। कंपनी का शेयर कैपिटल देखेंगे फ्रेंड्स तो हमको 3.20 के आसपास ही नज़र आता है, जो कि अगर आप, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इसके जो नंबर ऑफ़ शेयर जो मार्केट के अंदर हैं वो अभी बहुत कम है। और कंपनी के रिजर्व के ऊपर अगर नज़र डालेंगे फ्रेंड्स तो कंपनी अपने रिजर्व को पिछले 3 सालों में बढ़ाते हुए ही आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी के पास रिजर्व भी है और वहीं अगर इसकी बोरिंग की बात करते हैं दोस्तों तो कंपनी में कर्जा बिल्कुल भी ना के बराबर है। अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रमोटर होल्डिंग शेयर पैटर्न की बात करें तो इसका जो प्रमोटर का जो होल्डिंग नज़र के आता है फ्रेंड्स वो 65% है और जबकि पब्लिक के पास 34% की ही यहाँ पे होल्डिंग पब्लिक ने बना के रखी हुई है। फ्रेंड्स, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर कितना विश्वास है। जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होती है तो उसमें हमारा विश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा शेयर जो होते हैं फ्रेंड्स वो प्रमोटर के हाथ में है, तो इसलिए कोई भी प्रमोटर ये नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी जो है घाटे में जाए। इसलिए फ्रेंड्स, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका हमको बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नाम है, कंपनी का नाम है विस्टार अमर लिमिटेड। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है विस्टार अमर लिमिटेड। इसका शेयर प्राइस मात्र अभी 89 पर ही ट्रेड कर रहा है, यानी 90 रुपये के आसपास अभी भी आपको ये बहुत ही चीप रेट पे इसका शेयर जो है ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी विस्टार अमर लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश 1983। इट इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ RBF होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी इज एंगेज बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फिश एंड फिश रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी फ्रेंड्स, कंपनी 1983 से इस्टेब्लिश है और कंपनी का जो बिजनेस है वो फिश से रिलेटेड है, यानी जो सी फूड्स वगैरह होते हैं तो उसी में कंपनी काम करती है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और अगर आप इसमें अभी निवेश करके चलते हैं तो लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट बनना तो आपका बिल्कुल तय है। अभी तक के कंपनी के जितने भी फंडामेंटल पे नज़र डालिए दोस्तों, उसमें हमको कंपनी जो है बिल्कुल सही नज़र देखने को आ रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कहता हूं कि ये नहीं कि आप इसमें मोटा पैसा लगा के बैठ जाएं, नहीं फ्रेंड्स, अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% हिस्सा ही हमको ऐसी छोटी कंपनियों में देना चाहिए, ताकि अगर आगे चल के किसी कारण से अगर कंपनी नहीं चल पाती है तो हमको उतना लॉस झेलना नहीं पड़े। ज़्यादातर जो है आपको बड़ा अमाउंट जो है बड़ी कंपनियों में ही लगाना चाहिए। उसमें ग्रोथ तो उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें जो है डूबने के चांसेस उतने कम होते हैं। कंपनी डूबेगी तो ये भी नहीं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ये स्टॉक मार्केट है दोस्त, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी हो, छोटी कंपनी में छोटा पैसा, स्मॉल कंपनी में स्मॉल पैसा और मिड कैप में फिर थोड़ा उससे ज़्यादा और लार्ज कैप में आपको ज़्यादा अमाउंट देके ही चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके सामने वीडियो बना के लाते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।